महाभारत में एक कथा का जिक्र है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के वनवास के लिए गए, तब वहां साधु सन्यासियों और परिवार के भोजन की समस्या को दूर करने के लिए युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की। सूर्य देवता ने खुश होकर उन्हें एक पात्र दिया। इस पात्र का नाम था अक्षय पात्र। आज बात उसी अक्षय पात्र की और उस मिट्टी की जहां यह अक्षय पात्र आकार लेता है। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत आपस में मिलते हैं। मेरे पीछे जो आप विशाल मैदान देख रहे हैं, ये इलाका छनवर कहलाता है। छनवर यानी 96,000 बीघा का प्लॉट। यहाँ खेती के सिर्फ 2 चरण होते हैं, एक बुआई दूसरा कटाई। यानी यहाँ जुताई नहीं होती, लोग बीज बोते हैं और फसल काटते हैं। गंगा इस क्षेत्र को भरपूर देती है। साथ ही खिलाएंगे आपको बाटी और चोखा। बने रहिए हमारे साथ। कर्णावती नदी पर यह बांध बंधा था। बरसात पर निर्भर था। रबी के लिए सिंचाई के पानी देते थे पर्याप्त। बरसात अगर अच्छी होती थी तो ये डैम भरता था, कमजोर हुई तो नहीं भरता था। तो इसी पर आश्रित था। अब जब से ये बाण सागर योजना की नहर कनेक्ट हो गई है, तब से पानी की समस्या नहीं है। 12 महीना पानी दे सकते हैं। नीचे चूँकि विंध्य क्षेत्र है, नीचे पहाड़ है, इसलिए ट्यूबवेल यहाँ उतने सफल नहीं है। उनके लिए ये नहर वरदान रही। मिर्जापुर विंध्यवासिनी माता का स्थान है। यह कालीन और दरियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यह इलाका जाना जाता है शानदार बर्तन बनाने के लिए। ये बर्तन हमारे स्वाद और सेहत को बढ़ाते हैं। बेशक आज के आधुनिक किचन में स्टील और कांच के बर्तनों ने कब्जा जमा लिया है, लेकिन ग्रामीण भारत के चौके आज भी कांसा, फूल और तांबे पीतल के बर्तनों से चमकते हैं। मिर्जापुर का व्यवसाय लगभग जो है 100 साल से 120 साल पुराना है। हमारे समाज के ही लोग, हमारे पूर्वज के लोग इसको करते चले आ रहे हैं। अब नया जो जनरेशन आया है उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, थोड़ी सी मशीनीकरण हुआ है। अगर सरकार का कुछ सहयोग इसमें मिले जो है तो कारोबार यहाँ का और अच्छा हो जाए और लोगों का जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन यापन के लिए, उसमें सुधार हो जाए। अक्षय पात्र यानी वह बर्तन जिसमें पका खाना सेहतमंद होता है और जल्दी खराब नहीं होता। अक्षय पात्र में पके खाने की पोषकता बरकरार रहती है। आज के दौर में जो पात्र यानी बर्तन भोजन पकाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। कुम्हार के आवे में पके मिट्टी के बर्तन, बिहार, बंगाल, दक्षिण में ढले कच्चे लोहे के बर्तन और मिर्जापुर में पीतल और कसकुट मिलाकर ढाले गए भरत के बर्तन। मिर्जापुरी भरत पीतल के मुकाबले थोड़ी सफेद धातु होती है। इसके बर्तन काफी वजनदार होते हैं। इसके एक बार गर्म होने पर दाल सब्जी आसानी से पक जाती है। वजन ज्यादा होने की वजह से इसमें खाने के नीचे लगने या जलने का डर कम रहता है। यह धातु स्टेनलेस स्टील के मुकाबले महंगी तो जरूर है, लेकिन इन धातु के बर्तनों में खाया खाना आपको महंगे डॉक्टरों के बिल से बचा सकता है। बस इन बर्तनों में खाना बनाने के दौरान थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। मसलन यदि आप खटाई युक्त भोजन लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं
तो इसके पकते ही इसे मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी के बर्तन में निकाल लेना चाहिए। कि सेहत के लिए सबसे अच्छा जो है पीतल का बर्तन माना गया है। उसके बाद जो है अन्य बर्तनों का नंबर आता है। स्टील का बर्तन में खाने से जो है वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा दिन तो बहुत लंबे पीरियड तक खाया जाए तो कैंसर भी हो सकता है। खास करके इसमें जो छौंकन डाला जाता है स्टील के बर्तन में, उससे ज़्यादा प्रभावित होता है। बॉयल करने से नहीं होगा। जो स्टील का बर्तन में किसी चीज़ का दाल फ्राई किया जाता है जो है या सब्ज़ी फ्राई किया जाता है, उससे जो है ज़्यादा जो है कि संभावना बना रहता है कैंसर होने का। लेकिन पीतल के बर्तन से कोई ऐसी बात नहीं है। इससे खाने से इसमें स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तांबे के बर्तन का जो है इस्तेमाल तो आज नहीं, अनाद काल से होता रहा है। और पानी के बर्तन, तांबे के बर्तन में अगर पानी रख करके सुबह पिया जाए तो अति उत्तम है। और किसी वजह से तांबे का बर्तन नहीं मिल रहा है, तांबे का सिक्का हो जिसके पास घर में, या तांबे का कोई एक टुकड़ा भी हो, तो तांबे के पानी में जो उसमें डाल दिया जाए, किसी भी गिलास में अगर पानी रखा हो स्टील के में, तो भी फायदा करता है। तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। सामान्य तौर पर 80% तांबा और 20% जस्ते वाला रेशो पीतल बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे जैसे जस्ते की मात्रा बढ़ती है और तांबे की कम होती जाती है, इसके बनने वाले पीतल की क्वालिटी भी हल्की होती जाती है। इसी तरह फूल का बर्तन तांबे में रांगा मिलाकर बनाया जाता है। रांगा महंगा होने के कारण अब कई जगह जर्मन सिल्वर को ही फूल का बर्तन बताकर बेचा जा रहा है। महंगाई के अलावा एल्यूमिनियम, हिंडोलियम और क्रॉकरी ने भी प्राचीन बर्तन व्यवसाय को भारी चोट पहुंचाई है। हिंडोलियम से ही कुकर बनता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे मिट्टी के सांचे में ढलता है कांसे का बटुआ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दाल चावल पकाने वाले इस गोल बर्तन को बटुआ कहते हैं। बटुआ पीतल में जस्ते की सही मात्रा डालकर बनाया जाता है। ये जो देख रहे हैं मट्टी से, प्योर मट्टी है, मट्टी से बनता है जी। और ये मट्टी से बन के ये गोला तैयार होता है और इसको फिर इसको छिलाई करके लेबर जो है हाँ, अपने हिसाब से वो अपने अनुभव के आधार पर बनाते हैं। फिर इसको दो फाड़ करके उसको सुखाने के लिए रखते हैं और सुखाने के बाद फिर उसको पैक करेंगे अंदर। हाँ। और पैक करने के बाद एक बटुआ बनने की जो प्रक्रिया है वो मिट्टी से पहले शुरू होती है। हाँ, मिट्टी के मिट्टी दो से, हाँ। परत में के हाँ, बीच में से ये बनेगा। परत से ही बनेगा। अच्छा, तो इसका कोई मापक नहीं है कोई कि कैसे मापक नहीं, सब अनुभव। आकार क्या लेगा, कितना बड़ा चाहिए, कितना कितने बड़ा, लीटर हाँ। का चाहिए, ये भी बस सब आप अंदाज से सब बताएंगे। अंदाज से बनेगा। अच्छा, हाँ। तो ये वजन भी अंदाज से ही बना सकते हैं कि 5 किलो वाला कि 3 किलो वाला कि 3 को 3.5 करना है, वो भी अनुभव के आधार पर बनाएंगे कि इसको हमको वजन करना है। अच्छा, तो अनुभव के आधार पर उसको मोटा कर देंगे। तो मैं देख रहा था कि कुछ मटकों में अंगारे आपने रखे हुए हैं, वो क्यों रखा हुआ है? ये रखा है कि मौसम की मार जब पड़ती है तो उसको सूखने के लिए, ताकि जल्दी तैयार हो,
ताकि जल्दी तैयार हो सके। जल्दी थोड़ा तैयार हो, जल्दी बन के ग्राहक के पास पहुँचे। तो ये जब बन गया पूरा, इसके बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है, फिर क्या करते हैं इसमें? फिर इसके बाद जब वो जगह बना के उसको जोड़ देते हैं, हाँ। तो उसके बाद सूखने के लिए इस आकार में वो डालते हैं, उसको ऊपर से फिर मोटा और बनाते हैं। अच्छा, फिर एक परत और देते एक हैं। परत उसमें और देते हैं। हाँ। एक परत और देने से ये होता है ना कि अंदर की जो है कच्चा है तो वो सुरक्षित रहे। अच्छा। चूंकि वो जो पतला बनाए हैं, हाँ, हाँ। वो रास्ता सुरक्षित रहे, हाँ। इसके लिए उसको बना के फिर सुखाते हैं। अच्छा। हाँ, उसको धूप में सूखेगा, चाहे कोयला से सूखे, चाहे लकड़ी से, हाथ से सूखे, उसको फिर सुखाते हैं। ये बर्तन मतलब ये बहुत कलाकारी है एक तरह से, 3 परत में मिट्टी में देते हैं। 3 परत में मिट्टी में देते हैं। जी। मिर्जापुर के गजेटियर बताते हैं कि बर्तन व्यवसाय जो आप उत्तरी भारत में और कोलकाता तक देखते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं मिर्जापुर में हैं। जी जी जी। तो इसको आपने कर लिया, इसको पकाएंगे फिर? हाँ, इसको पकाएंगे। इसके पकाने के स्थान दूसरे जगह रहता है। हाँ। उसके लिए लेबर वो दूसरे रहते हैं। अच्छा, इसके लिए लेबर दूसरा हो जाता है। हाँ, वो दूसरे हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक जितना आपने बताया, जैसे यहाँ तक आ गया, अभी तक सारा काम आपका हाथ से ही हो रहा है? वनली हाथ से है। इसमें कोई मशीन का उपयोग कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। वनली हाथ से है। जी। जैसे मुरादाबाद में पीतल का काफी काम होता है, लेकिन वहाँ मशीनें लग गई हैं। हाँ, और यहाँ मशीनों ने अभी तक घुसपैठ नहीं की। मशीनों ने घुसपैठ इस बर्तन में तो नहीं है की है। जी। अगर की है तो थोड़ा बहुत 5% 10%। जी। शादी ब्याह में उपयोग में आने वाला जो बटुआ है वो वास्तव में मशीनों के बस का नहीं है। नहीं, मशीनों का बस का है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ कोई प्रयोग नहीं किया। और ये इसमें एक फ़ायदा ये है कि जब इस पुराना होगा, बिकेगा, चाहे जो भी बर्तन हो, इसको छोड़ के, पीतल, तांबा, रंगा या जो भी बर्तन है, इसको छोड़ के जो भी पुराना होगा वो आधे दाम पर या 20% में बिकेगा। ये जब पुराना होगा तब नए के रेट में भी बिकेगा ये, क्योंकि महंगाई के हिसाब से ये उसकी कीमत बढ़ जाएगी। प्लास्टिक हुआ सब टूट फूट में चला जाएगा 5 रुपए किलो में, लेकिन इसकी कीमत वही रहेगी। अभी उसके बाद अब क्या करेंगे? उसके बाद फिर उस गोले वाले सांचे को ला के, ये जो भट्टी बनी है पीछे, प्योर मट्टी की ये भट्टी बनी है। हाँ हाँ। और इसी में चारों तरफ से लकड़ी जो है उसको लगा के उसको टेम्परेचर में लाल किया जाता है। अच्छा, इसको पकाते हैं? पकाते हैं। हाँ, उसी दिन पकाएंगे। 4 घंटा 5 घंटा करीब लगेगा पकाने में। जब 5 घंटा लगेगा तब तक इधर भट्टी में माल की प्रक्रिया गलने की। माल मतलब जो मेटल है कच्चा उसको गलाएंगे। हाँ, मेटल। हाँ, मेटल। अच्छा। जो टूटा फूटा बर्तन रहेगा, हाँ हाँ। या तांबा जस्ता रहेगा, जो जैसे अनुभव के आधार पर जो बनेगा, हाँ। वो 400 किलो करीब इसमें डालेंगे। ठीक है। अब वो डालेंगे तब तक वो पक जाएगा। तब इसको निकाल के दोनों कम्युनिकेशन करके, हाँ। और इसे लाइन में रख के उसमें पिघला के जो छोटे भरिए हैं, मतलब उससे निकाल के उसी में डालेंगे बारी बारी से। अच्छा। बारी बारी से डालेंगे, निकालने के बाद फिर इसको यूं ही छोड़ देंगे। अब फिर सुबह 5 बजे 6 बजे जब वो ठंडा हो जाएगा, उसके दरमियान तोड़ के 1-2 ठो टेस्टिंग के लिए देखते हैं, कहीं टूट तो नहीं रहा या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जा रही। तो उसके बाद जब सही रहा तो उसको ढाल के मतलब कंप्लीट पीतल कर देते हैं। में जस्ता कितना मिलना है, ये सब नहीं, एक नहीं। आपके अंदाज के ऊपर है। अंदाज के ऊपर। तो जो पीढ़ियों से जो काम चल रहा है, ये अनुभव बता देता है कि ये हाँ, धातु कितनी मुलायम है, कितनी हार्ड है, हाँ। और उसी हिसाब से उसमें क्या चीज की कमी है, क्या हाँ, चीज हाँ। जो है ज्यादा डालनी हाँ, है। डालने से पहले एक बार वो स्पष्ट हो देखना जाता है। पड़ता है। हाँ, उसमें कोई लेबोरेटरी या कहीं कोई टेस्टिंग कोई नहीं कराता। ठीक बात है। और इसके बाद जब टूट जाता है तो उस आकार में आ जाता है। अच्छा, फिर ये आपका एक तरह से ऊपर नीचे का जो मट्टी टूट गया, ये पकने के बाद ये प्रोडक्ट निकल आएगा। प्रोडक्ट निकल आएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर वो हाथ से आधा उसको साफ करेंगे, हाँ। और आधा छिलाई करेंगे। इसकी फिनिशिंग करेंगे कुल मिला हाँ, कुल मिला के ऊपर से उसको फिनिश करेंगे। ठीक है। और फिनिश करने के बाद फिर इसको सप्लाई होता है। इसमें कुछ कलर भी यूज करते हैं फिनिश कलर करने इसके पीछे थोड़ा सा लाल कलर करते हैं, थोड़ा सा लाल में? बेस के लिए। बेस के लिए शुरू से है कि वो लाल ही होगा, उसमें हरा पीला कोई नहीं लगाता। अच्छा। बस लाल ही, चूंकि शुरू से चला है वो लाल ही रहता है कि वो ओके हो गया माल। उसके बाद ये बाजार चला जाता है। हाँ, बाजार चला जाएगा। तो ये मिर्जापुर में तो ये बर्तन व्यवसाय बहुत पुराना है, तो अभी आपको बाजार कहाँ मिल पाता है, कहाँ जाता है माल? ये लोकल में बिकता है? हाँ, लोकल में भी बिकता है,
और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश रीवा साइड में थोड़ा बहुत जाता है जी। और गोरखपुर साइड में थोड़ा बहुत जाता है, थोड़ा बिहार जाता है, मतलब जो यूपी से सटे हैं वहीं ज़्यादा जाता है। ये कांसे का बटुआ तैयार है। आयुर्वेद कहता है कि कांसे के बर्तन में खाना पकाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद स्वास्थ्य, सेहत और इंडिया का सफर जारी रहेगा। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे बाटी चोखा खाने और साथ में पकाएंगे दाल, वह भी मिट्टी की हांडी में। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। विंध्य क्षेत्र में बाटी चोखा सिर्फ एक भोजन नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति है। इसे लोग उत्सव की तरह मनाते हैं, खाते हैं। यहाँ के लोग मौके के इंतजार में रहते हैं कि कब पास की नदी किनारे, कब पास के किसी बांध किनारे जाएं और बाटी चोखे का इंतजाम करें। आज हमें आलोक जी ने बुलाया है इसी बाटी चोखे के लिए, और वो उन्होंने हमारे लिए बाटी चोखे का सारा इंतजाम कर रखा है। आलोक जी हमारे साथ हैं। उन्होंने पूरा, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा सेटअप बना रखा है। एक ये चोखे का है, पीछे मटकी में दाल पक रही है। ये मटकी में ही दाल क्यों? मटकी में दाल इसलिए पकाते हैं कि ताकि एक अच्छी खुशबू आए। मिट्टी से हम, जैसे हम लोग मिट्टी से जुड़े हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से हम लोगों को ज़्यादा खुशी मिलती है। इसका अलग टेस्ट रहता है, न कि कुकर के उसमें गल जाता है, इसमें पक जाता है। इसमें पकता है अच्छा। इसकी खुशबू जो होती है, इसका टेस्ट जो होता है, वो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। बाटी चोखा के साथ दाल वैसे ही है जैसे सोने पर सुहागा। दाल को पहले मिट्टी के बर्तन में पकने के लिए रख दिया जाता है, जहां ये धीमी आंच में पकती रहती है। अभी इसमें तड़का भी लगाएंगे जी। इसके तड़के में क्या क्या यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं तड़का? इसके तड़का में अभी हम लोग सरसों का तेल, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा, धनिया, वाह, ये सब डाल के अच्छे से उसको तड़का मारेंगे। हाँ। केवल यही सब चीज़, ना कि कोई मसाला, ना कुछ। बाटी की यात्रा काफी लंबी और पुरानी है। राजस्थान में इसका अलग रूप देखने को मिलता है, तो बिहार में जाकर ये लिट्टी कहलाती है। विंध्य क्षेत्र में बनाई जाने वाली बाटी लिट्टी के करीब है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे को मोइन देकर गूंथा जाता है और इसके अंदर भरावन के लिए सत्तू के मसाले का इस्तेमाल होता है। ये लिट्टी मैं देख रहा था पूरा इसमें फिल कर रहे थे, तो इसमें जो जैसे बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र में लिट्टी बनती है उसमें सत्तू डालते हैं, आपके इस बाटी में क्या क्या मसाला डलता है? हमारे यहाँ भी सत्तू पड़ता है। अच्छा, सत्तू डालते हैं। अच्छा, सत्तू ले जाते हैं, उसको अच्छे से भूनते हैं। हाँ। उसमें कांदा, लहसुन, धनिया, मिर्चा, हाँ, अजवाइन, सब देसी मसाला इसमें डालते हैं। सारा देसी मसाला, सब देसी मसाला डालते हैं, जो कि हम लोगों को शरीर के लिए कोई हानि ना पहुंचाए। पूरा मसाला भून के डलता है? भून के डालते हैं। भूजे हुए सत्तू में अलग से हाँ, मिलाते हैं? जैसे भी आप चाहें, अगर चाहें तो आप भून भी सकते हैं। जैसे भूनते टाइम पे डाल सकते हैं। अगर भूनते टाइम पे नहीं डाल पाए, लेकिन बेसन जो होता है, सत्तू जो होता है, उसको भून लेते हैं, थोड़ा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। दरअसल बाटी को आंच में पकाना एक कला है।
थी जो सही तरीका आया है। हाँ, वो महुआ के पाती पर महुआ के पाती, महुआ के पत्ता पर बनावत ही तो ओसे करिया नहीं होते। हाँ, काला नहीं होते, रखिया नहीं लगते, खूब साफ साफ बट्टी एकदम लाल लाल जैसे ऊपर से कुरकुरी हो जाता। और जब पकत रहा था आँच थोड़ी कम हो जाता तब वो के डालत थी। हाँ, तब ओके डलही तो जो थोड़ी सी गरम गरम राख वाली रहता ओकरे अंदर ओके दबाई देही तो अंदर जाके फटी जाती। जोन फटी जाती तब ओके निकाल के तो कोनो से सूती कपड़ा रहे ओमे झाड़ देही तो राख पूरा थोड़ा बहुत लगा हुआ तो झाड़ दे और फिर घी में डुबोए तब कोई से खवात है। मैं देख रहा था कि जब आप ये बाटी इसमें जमा रहे थे तो साथ में आपने आलू भी इसमें डाले हैं। हाँ, नीचे आलू है, ऊपर से बाटी हम लोग पका लेंगे, नीचे आलू भी पक जाएगी। ठीक है, पक रही है आलू भी, उसको एक बार 2 बार पलटी मारेंगे। हाँ। उसके बाद निकालेंगे तो रेडी हो जाएगा चोखे के लिए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैगन हम लोगों ने पका लिया है, बैगन पका हुआ रखा है। हाँ। अब टमाटर भी डालेंगे इसके बाद, इसमें टमाटर को भी भूंजा जाएगा। हाँ, टमाटर भी भूंजेंगे। अच्छा, कई जगह लोग कच्चा टमाटर काट के डालते हैं। नहीं, कच्चा टमाटर डालने से क्या होता है ना, जब खाना खाओगे आप, भरता खाओगे, चोखा खाओगे, जो भी है आप खाओगे उसको, तो कच्चा टमाटर खाओगे तो आपको जैसे कि किचकिचाएगा, हाँ, सही नहीं रहेगा। और पका रहेगा तो उसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से, आपको खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपके चोखे में क्या मुख्य तौर पे क्या क्या मसाले यूज करते हैं चोखे के लिए? चोखे के लिए हम लोग सरसों का तेल, नमक, हरी धनिया, लहसुन, प्याज, यही बस इतना चीज। तो तेल भी डालते हैं कोई इसमें? हाँ, तेल सरसों का तेल डालते हैं। सरसों का तेल डालेंगे। हाँ। इसमें और उसके बाद फिर चोखा तैयार होगा। चोखा को अच्छी तरह धुल के, आलू धुल के अच्छे से, बैगन भी धुल के, उसका ऊपर का सब छिलका निकाल के, उसके बाद उसको सब एक साथ मिक्स करके अच्छे से बना लेंगे चोखा। इसी तरह चोखा बनाने के लिए बड़े बैगन, आलू, टमाटर को बाटी के साथ ही आंच पर भून लिया जाता है। फिर इसे एक बड़े बर्तन में एक साथ मसल कर मिलाया जाता है। फिर इसमें हरी मिर्च, कच्चा प्याज, नमक और साथ में सरसों का तेल डाला जाता है। सरसों के तेल का चरपरापन जब आंच में भुने बैगन और आलू के साथ मिलता है तो वो इसके सौंधेपन के साथ एक झांस देता है जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है। हालांकि चोखा बनाने के और भी कई तरीके हैं और इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे कहीं इसे भरता कहा जाता है जिसमें बैगन, आलू, टमाटर सभी को भूनने के बाद तेल में फ्राई किया जाता है। वहीं कहीं पर इसे हरियर का चोखा भी कहते हैं। और एक दीदी वो भरतवा ऐसे बनत रे, आलू टमाटर भूज के जो डाला थी ना, डलबे करती धनिया, लहसुन और मिर्चा, हरा मिर्चा सब में ना ऐसे बड़ा सा एक रोटी जैसा बड़ा सा बनाई यही अटवई के और बनाए के ओकरे अंदर भर के लहसुन, धनिया, मिर्चा खूब बढ़िया ओके आगे में खूब लाल के पकाए दे तो अंदर एकदम भाप से खूब पक जाता और महक होकर बाहर अंदर ही रह जाता। और फिर वह रोटी के साथ, रोटी के सही तो के भरता में मेज दे तो उससे भरता का एकदम अलग स्वाद हो जाता। हाँ, अगर अलग स्वाद हो जाता एकदम। तो वो एक तो तरीका बाटे। और दूसर का ई बा कि जो धनिया लहसुन पीस के डालत थी, यह वाला बढ़िया बनता। हरियर का चोखा जो बनत था, हरियर के चोखा में यही रहत है कि ओमे धनिया लहसुन पीस के डाला था सीली में बढ़िया, सली पर भांगे की नहीं। हाँ, तो उसे पूरा हरा हरापन बना रहा। और चूंकि ओमे तेल डाला था तो तेलवा से होकर हरापन जात नहीं। हाँ, तेल डाल जात ना तो तेल से हरापन जाते नहीं। जब हम विंध्य क्षेत्र में दाल बाटी चोखा की बात करते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी होता है कि ये भोजन यहाँ कितनी अहमियत रखता है। दरअसल इस क्षेत्र में बाटी यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति के पहलू को दिखाती है। स्थानीय चुनाव के दौरान बाटी चर्चा से हवा का रुख तय होता है। किसके घर बाटी लगाई गई है और वहां किसे आमंत्रित किया गया है, यह बताता है कि इस बार चुनाव कौन लड़ रहा है या लड़वा रहा है। बाटी चोखे का स्वाद लेते लोग अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं।
तो बाटी चोखा तैयार है। मेरी थाली में बाटी है, चोखा है, दाल चावल भी है। दाल मटके में पकी है और इसे अलग से तड़का दिया गया है। मैं इस विंध्य क्षेत्र की इस स्वाद परंपरा का आनंद लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए स्वाद की तलाश में, एक नई जगह पर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन की संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।